रिजवी को इस्लाम से खारिज करने का फतवा जारी। मौलाना बोले वह इजराइल का एजेंट है। कुरान से 26 आयतें हटाने को लेकर वसीम रिजवी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका को लेकर शिया सुन्नी धर्मगुरुओं ने कड़े शब्दों से निंदा की है। लालबाग स्थित एक होटल में शिया सुन्नी उलमा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वसीम को इस्लाम से खारिज करने का फतवा दिया। टीले वाली मस्जिद के इमाम मौलाना फजले मनान रहमानी नदवी ने कहा, वसीम इसराइल के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ समाज को नुकसान पहुंचाना है। मौलाना डॉक्टर कल्बे सिप्तैन नूरी ने कहा कि वह वसीम के कृत्य को माफ नहीं किया जा सकता। 15वें दिन लगातार पेट्रोल डीजल के दाम रहे स्थिर। जानिए आज का भाव। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज 15वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमत स्थिर रही। देश की आम जनता को इससे थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 91.17 रुपये जबकि डीजल का दाम 81.47 रुपये प्रति लीटर है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 97.57 रुपये व डीजल की कीमत 88.60 रुपये प्रति लीटर है। विधायक का विवादित बयान। बोले ताजमहल को जल्द ही राम महल बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के बैरिया के भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। शनिवार को एक बार उन्होंने फिर से विवादित बयान दिया है। भाजपा विधायक ने कहा कि ताजमहल पहले शिव मंदिर था और अब बहुत जल्द राम महल हो जाएगा। विधायक सुरेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश की धरती पर शिवाजी का वंशज आ गया है। उन्होंने कहा कि जैसे समर्थ गुरु रामदास ने भारत के शिवाजी दिए थे, वैसे ही गोरखनाथ जी ने शिवाजी के रूप में उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ दिए हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि ताजमहल शिव मंदिर था और जल्द ही हमारी सरकार में ताजमहल को राम महल बनाया जाएगा। सुरक्षित नहीं महिलाएं। सारा एवरार्ड की हत्या को लेकर लोगों में आक्रोश। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में अब महिलाएं सुरक्षित नहीं। पिछले हफ्ते एक महिला को अगवा कर मार दिया गया। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि महिला के अपहरण और हत्या का आरोपी एक पुलिस अधिकारी है। इस घटना के बाद देश में जबरदस्त आक्रोश पैदा हो गया। हत्या के विरोध में हजारों लोग लंदन की सड़कों पर हैं। शनिवार को पुलिस प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन करने में से रोक रही थी, जिसके बाद कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी भिड़ गए। 33 वर्षीय सारा एवरार्ड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी। वह लंदन के कलफार्म में 3 मार्च को एक दोस्त के घर से वापस आने पर पैदल आ रही थी। इस दौरान सारा को एक पुलिसकर्मी ने अगवा कर लिया। बुधवार को सारा का शव एक बैग के अंदर एशफर्ड कैंट के वुडलैंड इलाके में मिला था। डेंटल रिकॉर्ड के आधार पर शव की पहचान की गई थी। घटना के बाद ब्रिटेन में बवाल हो गया था और सोशल मीडिया पर महिलाओं ने किसी पुरुष के हाथों झेली हिंसा के अनुभव शेयर करना शुरू कर दिया था। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने घटना पर दुख जताया है। सऊदी अरब में इस बदलाव से लाखों भारतीयों को होगा फायदा। सऊदी अरब में काम कर रहे भारतीय कामगारों के लिए एक अच्छी खबर है। सऊदी अरब में प्रवासी मजदूरों को लेकर आज से नियमों में बदलाव किया गया है, जिसका काम करने वाले लाखों भारतीय कामगारों को फायदा मिलेगा। अब सऊदी अरब में भारतीय कामगारों समेत 1 करोड़ से अधिक प्रवासी मजदूर अपनी मर्जी से नौकरी बदल सकेंगे, साथ ही अपनी मर्जी से अपने देश आ जा सकेंगे। सऊदी अरब ने पिछले साल नवंबर में कफाला सिस्टम में बदलाव कर नए कफाला स्पॉन्सरशिप सिस्टम को लागू करने का वादा किया था। उसे रविवार को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है। कफाला स्पॉन्सरशिप सिस्टम को लागू होने से वहां काम करने वाले लाखों भारतीय कामगारों को फायदा होगा। इससे तहत नियोक्ताओं, महिलाओं या कंपनियों के दुर्व्यवहार और शोषण की स्थिति में कम वेतन पाने वाले ऐसे लाखों प्रवासी मजदूरों पर अपने उसी नियोक्ताओं के साथ बंधे रहने की पाबंदी खत्म हो गई। पठानकोट में देखा पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ ने की फायरिंग। सर्च अभियान भी चलाया। पंजाब के पठानकोट में भारत सीमा के नजदीक ड्रोन देखा जाने की खबर है। डिंडा पोस्ट पर पाकिस्तान की तरफ से ये ड्रोन गतिविधि की गई है। सीमा पर मुस्तैद जवानों ने जैसे ही पाकिस्तानी ड्रोन को देखा वैसे ही उस पर फायरिंग की है। हालांकि फायरिंग के बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान लौट गया। बीएसएफ पूरे इलाके में सर्च अभियान चला रही है। देश भर में बढ़ी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में दर्ज हुए 25,000 से अधिक केस। 161 ने गंवाई जान। देश में एक बार फिर से हालात चिंताजनक हो गए हैं, क्योंकि हर दिन कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या में वृद्धि दर्ज की जा रही है। भारत में लोगों को दूसरे चरण के तहत टीकाकरण अभियान के तहत वैक्सीन तो लगाई जा रही है, लेकिन इस बीच कोरोना के 25,000 से अधिक मामलों को सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश भर में 25,320 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं, जबकि इस घातक बीमारी से 161 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 16,637 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं।
बनर्जी की चोट पर चुनाव आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट में हमले से इनकार। बंगाल चुनाव के लिए टीएमसी आज करेगी अपना घोषणा पत्र जारी। शाम करीब 8 बजे होगा ऐलान। घोषणा पत्र को जारी करने के बाद वही चेयर से ममता करेंगी चुनाव प्रचार। कल पुरलिया से शुरू करेंगी अभियान। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर बीजेपी की माथापच्ची। सीईसी की बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी समेत बीजेपी के दिग्गज नेता। ममता बनर्जी की चोट पर मची सियासत के बीच आई चुनाव आयोग की सौंपी गई घटना की रिपोर्ट में हमले से इनकार। खून से लथपथ 3 शव मिलने से हड़कंप। हत्या कर वाराणसी मिर्जापुर बॉर्डर फेंकी लाश। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में खून से लथपथ 3 शव मिलने से हड़कंप मच गया है। आशंका जताई जा रही है कि इनकी बेरहमी से हत्या की गई है। हत्या के बाद शवों को सड़क के किनारे फेंका गया है। घटना मिर्जापुर वाराणसी बॉर्डर पर स्थित चुनार थाना क्षेत्र के नंदूपुर गांव की है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही आगे की जांच में जुट गई है। पुलिस के अनुसार चुनार कोतावली क्षेत्र के वाराणसी मिर्जापुर बॉर्डर पर स्थित नंदपुर रोदावली गांव के पास सड़क किनारे रविवार की सुबह 3 शवों की युवकों को मिली हैं। 3 युवकों की हत्या कर शव को राज्य मार्ग 74 के किनारे फेंका गया है। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना दी। सूचना पर चुनाव कोतावल मौके पर पहुंच गए हैं। एक शव के पास मिले कागजात से एक युवक की पहचान हो गई है, जो बिहार के रोहतवास जिले के काराकाट थाना क्षेत्र के गोडारी गांव का निवासी है, जिसका नाम राजकुमार यादव था। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.